नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। आई नो मैं बहुत महीनों के बाद या शायद सालों के बाद वापस आई हूँ एंड आई होप कि आप सब अभी तक हैं यहाँ पर, मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स और ये वीडियो को देख रहे हैं। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पाइल ब्लू स्क्वायर, दूसरा पाइल येलो स्क्वायर और तीसरा पाइल पिंक स्क्वायर। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे ब्लू स्क्वायर से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाइल ब्लू स्क्वायर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताएं कि लोग पालवान के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ लोग पालवान के पहले कार्ड्स को शफल करती हूँ। राइट, लोग पालवान के बारे में क्या सोचते हैं। राइट, पहलवान आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, जो है razkibat1111@gmail.com। ओके, पहलवान लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। राइट, यहाँ पर एक इमेज है जो मैं दिखा नहीं सकती हूँ पूरी तरीके से, सो मैं थोड़ी सी छुपा लेती हूँ। पहले यहाँ पर है डेस्पोंडेंस और यहाँ पर है डेविल कार्ड। ठीक है, 3 of Wands, Hermit, the Magician, Trickery, Knight of Wands, and the Knight of Swords. Okay. Pile 1. राइट, सो पहली बात ये है पालवान कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर जैसा हर्मिट कार्ड, ये अकेले ही सब कुछ करते हैं। मैजिशियन ही ये अकेले ही सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपको बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है आपके आसपास जो आपके लिए कुछ करे। आप खुद ही अपने लिए काफ़ी है। आप खुद ही अपने आप को वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप। और ये भी देखकर शायद लोगों को ऐसा लगता है कि अम, जैसा मैंने कहा, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, पर आप काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। तो ये देखकर ऐसा लगता है कि लोग आपके पास आते हैं कोई गाइडेंस के लिए, लोग आपके पास आते हैं मदद माँगने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की है। ओके, एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप शायद पढ़ाई में अच्छे हैं या फिर आपने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, तो लोग आपके पास आते हैं गाइडेंस के लिए। अगर आप काम करते हैं कहीं पर तो आपका एक्सपीरियंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चाहिए ये हो सकता है कि आप बहुत साल शायद वो जॉब में ना हो, लेकिन फिर भी आप काफ़ी समझदार हैं और आपके पास आपने काफ़ी कुछ किया है। तो जब लोग आपको देखते हैं ये डेफ़िनेटली ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान दिखते हैं जिसके पास लाइफ़ की बहुत सारी एक्सपीरियंस है और उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता जिनके पास वो आ सकते हैं कोई सुझाव के लिए, कोई डिसीज़न मेकिंग स्किल्स के लिए। राइट, ताइवान, अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया है तो आप जानते हैं कि मैं चीज़ों को हमेशा बहुत मीठे तरीके से नहीं बोलती हूँ, जैसा है वैसे बोलती हूँ। ठीक है, तो ऑल्दो लोग आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं पर वो ये भी जानते हैं कि आप बहुत ही समझदार है। ओके, पर समझदार नहीं, ये शायद अलग वर्ड है कि आप बहुत ही चालाक है। ठीक है, ये ट्रिकरी और डेविल कार्ड से डेफ़िनेटली ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जो है बहुत ही तेज़ है। और जैसा आप ये सब कुछ जो आपने किया है, आपने खुद के बलबूते पर किया है और आप इसलिए ही कर पाए हैं क्योंकि आप बहुत ही चालाक किस्म के इंसान हैं। अम, आप जानते हैं कि आप कैसे
एक सिचुएशन से वो बोलते हैं ना जैसे मिट्टी को भी सोने में बदल देना, वैसा लग रहा है आपके लिए। जो अच्छा है आपके लिए क्योंकि उसकी वजह से ही आपने जो कुछ भी पाया है, आपने खुद के बलबूते पर पाया है, खुद के दिमाग की वजह से पाया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो थोड़े से जलते हैं और वो जलन की वजह से वो ऐसे बोलते हैं या ऐसे सोचते हैं कि आप शायद बहुत ही चालाक हैं और वो चालाकी की वजह से आपने ये सब कुछ हासिल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप अपने बॉस के बहुत करीब हैं, इसलिए आप इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने काम में। ये बस एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? पर उन्हें ऐसा लगता है कि जो तरक्की आपने पाई है, वो इसलिए आपने अपने शातिर दिमाग की वजह से पाई है। और ये मुझे ज़्यादा लोगों के जलन की वजह से लग रहा है क्योंकि अम, डेफ़िनेटली पहलवान लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है, स्पेशली मैजिशियन कार्ड में। इनके पास सब कुछ है। शायद एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, पैसा भी है, पैशन भी है, तो सब कुछ है आपकी लाइफ़ में। डेफ़िनेटली। हर्मिट कार्ड में एक ठहराव-सा भी लग रहा है आपके लिए, ओके? कि एक समझदारी से भी नज़र आती है और क्योंकि आप इतना आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में या जो भी सिचुएशन में, तो लोगों को डेफ़िनेटली पता है कि अम, येस आपका शातिर दिमाग है। ये कुछ लोग जो आपसे जलते हैं उनको वैसा लगता है, पर जनरली बोल रही हूँ, ठीक है? कि उनको पता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा विज़डम है। जो लोग अपनी लाइफ में 30-25 साल के बाद उनके पास वो समझदारी आती है, आपके पास अ, वो बहुत जल्दी आई आपकी ज़िंदगी में। ये समझदारी जो है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आई और उसकी वजह से आपने बहुत तरक्की किया है। और जो चीज़ें हैं यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स दोनों ही बहुत ही फ़ास्ट मूविंग कार्ड है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर्मिट जो है बहुत ही धीरे-धीरे चलता है और ये नाइट जो है स्पेशली नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ही तेज़ है। सो ये एक अलग कॉम्बिनेशन है कि येस ऐसा नहीं लगता है कि आप भागा-दौड़ी कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ है। बाहर से ऐसा ना दिखता हो कि आप सब चीज़ों में जल्दबाज़ी करते हैं, वैसा नहीं दिखता है। आप बहुत सोच समझ कर अपना कदम उठाते हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ है और आपकी ज़ुबान भी बहुत तेज़ है, पहलवान। यू नो आपके आप काफ़ी जो आपके मन में आता है आप वैसे बोल देते हैं। आप चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कौन है। आपके मन में जैसा है आप वैसे ही निडर होकर बोलते हैं। तो डर कहीं पर नहीं लग रहा है आपके लिए। एंड जो बहुत ही अच्छी बात है तो कुछ लोग जो है वो शायद थोड़े से कतराते होंगे कि पता नहीं आप उनको अब क्या बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक स्वॉर्ड की एनर्जी, एक वॉन्ड की एनर्जी ये दोनों ही तैयार है अपना वेपन निकालने के लिए कि कुछ बोल कर तो देखो तो मैं जवाब दे दूँगा। सो लोग जो है ऐसा लगता है कभी-कभी वो आपसे डरते डरते हैं मुझे ऐसा लगता है पहलवान, ठीक है? पर आपके लिए एक निडर सी एनर्जी आती है और लोगों को पता है कि आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। पर येस आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही तेज़ है आपका दिमाग और आपकी ज़ुबान जैसा मैंने कहा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो जितना पर ऐसा लगता है आपके लिए कि आपके लिए कम लोग हैं जो आपके लिए खुश हैं और ज़्यादा लोग हैं जो आपसे काफ़ी जलते हैं। और ये भी नज़र आती है आपके लिए पहलवान कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव है। लोग आपकी पर्सनैलिटी से मुझे ऐसा लगता है बहुत अट्रैक्ट होते हैं और ये इसकी वजह से है क्योंकि जैसे मैंने कहा आपका दिमाग और आपकी ज़ुबान दोनों ही बहुत ही यू you नो लोगों को आकर्षित करता है। एंड ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है और ये मुझे लगता है कि शायद आपके आसपास इतने सारे लोग नहीं हैं जो आपके सामने अच्छा बोले। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओके मुंह पर अच्छा बोलते होंगे पर एक्चुअली रियल में ज़्यादा लोग हैं जो आपसे जलते हैं, ज़्यादा लोग हैं जो आपको क्रेडिट नहीं देते हैं। उन्हें जैसा मैंने कहा आपकी चालाकी की वजह से आप आगे बढ़े हैं पर वो आपको क्रेडिट नहीं देते हैं। आपने एक्चुअली अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ किया है। आपका दिमाग, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी कला को आपने बखूबी से आप उसको यूज़ करते हैं, जो एक्चुअली बहुत अच्छा है। तो मैं बोलूँगी पहलवान कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा लाइफ में।
ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने दूसरा पाल येलो स्क्वायर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। शुरू करने से पहले पाल 2, मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि लोग पाल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए लोग पाल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ 3 कार्ड्स निकले। ऑलराइट पाल 2, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है। राइट, सो पाल 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। राइट, पहला यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, miracle, victim, 3 of coins, 9 of wands and 6 of cups. Right. So pile 2, बहुत सारे कार्ड्स है यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपका दिल जो है वो टूटा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि बस रिलेशनशिप के मामले में हो, नहीं वैसा नहीं है, पर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई घटना घटी है जिसकी वजह से आपका मन जो है काफ़ी उदास है, और ये पता नहीं सही है कि नहीं है, पर लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए विक्टिम कार्ड भी है, सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो आपके लिए अच्छा नहीं था, और उन्हें आपके लिए बुरा लगता है पालतू, और उन्हें दिखता है कि अ, शायद आपके चेहरे पर उदासी दिखती होगी, या अगर आप कुछ बोलते होंगे आपकी बातों से वैसा लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तो है जिससे आप खुश नहीं हैं। ये कोई पास्ट हो सकता है या अभी फ़िलहाल कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, और खुशी नहीं दिख रही है ये कहीं पर कार्ड्स में, और ये 6 ऑफ कप्स भी ऐसा लग रहा है कि पास्ट के बारे में है। तो या तो आपके पास्ट में कुछ हुआ है, या पास्ट में काफ़ी खुश किस्म के इंसान थे और अभी आप वैसे नहीं हैं। सो इन दोनों में से कुछ तो वैसा हो सकता है, पर उन्हें वो झलक आ रही है आपसे बात करने में या आपसे मिलने में कि आप कुछ सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, ठीक है। अम, उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुलकर आपसे बात नहीं कर पाते। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा लगता है कि या तो शायद कभी-कभी आप अ, झगड़ा करते होंगे बातों में, ओके, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जो एक्चुअली है वो आप खुलकर नहीं बता रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को शील्ड करने की, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा लग रहा है। आप खुलकर जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो आप खुलकर नहीं बताना चाहते, तो इसकी वजह से भी शायद उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है आपकी लाइफ में जो आप छिपा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स में ये देखकर ऐसा लगता है कि आपके अंदर की जो इनर चाइल्ड है, ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर वो अ, बचपना सा भी है जो वो खुलकर देखना चाहते हैं, पर वो नहीं देख पाते हैं। अम, अगर आप बच्चों के साथ आपको अच्छा लगता है, तो ये भी दिखता है कि शायद बच्चों के साथ समय बिताने में आपको अच्छा लगता है, या आपको बच्चे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। अम, या फिर कभी-कभी वो आपका ये साइड भी देख लेते हैं जहाँ पर आप खुलकर ज़िंदगी का मज़ा उठाते हैं, पर ये काफ़ी कम होता है और बहुत सारे लोग इसको नहीं देख पाते हैं। मिरेकल कार्ड में ऐसा लगता है कि कुछ तो चमत्कार हुआ है पाल्टू आपकी लाइफ में। मैं एक क्लैरिफायर निकालती हूँ कि ये मिरेकल कार्ड यहाँ पर क्यों है। मैं एंजल सब क्या बताना चाहते हैं, मिरेकल कार्ड यहाँ पर क्यों है प्लीज़। हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड द स्ट्रेंथ। ये बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए पाल्टू। हंसी मजाक वाले कार्ड्स नहीं है, ये बहुत सीरियस वाले कार्ड्स है। सो
शायद आपकी लाइफ में कुछ तो हुआ है जी, एक पुनर्जन्म जैसा, या फिर एक इनर स्ट्रेंथ, अंदर की ताकत जो है, मतलब शायद जो भी आपने लाइफ में कुछ झेला है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ऊपर वाले ने शक्ति दी, वो ताकत दी कि आप सिचुएशंस का सामना कर पाए, ठीक है? या फिर आपकी लाइफ में सिचुएशन कुछ ऐसे है जो आसान नहीं है, पर ऊपर वाले की कृपा से आपको वो अंदर की शक्ति मिली है पाल्टो, कि आप लोगों की या सिचुएशन की सामना कर पाए, ओके? अम, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आप एक बहुत मेहनती इंसान हैं जो यू नो अपना सिर नीचे करके काम में लग जाते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ओके? और उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, वैसे किस्म के इंसान हैं। आप बहुत ही साफ दिल के इंसान वैसे नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में। अम, लोग आप पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ओके? आप एक भरोसे किस्म के इंसान वैसे नज़र आते हैं। आप में से अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक कार्ड ऐसा है जो बहुत अ, उनके पास सारी चीज़ें हैं, राइट? और अगर आपको ऐसा लगता है पाल्टू कि आपके पास वैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो हो सकता है कि घर पर आपकी काफ़ी चलती है। लोग आपकी बात को मानते होंगे, या आपकी एक अथॉरिटी है घर के अंदर, ठीक है? तो वैसा लग रहा है, पर डेफ़िनेटली बाहर से ऐसा लगता है कि पाल्टू आपके पास काफ़ी सारा लग्ज़री है, काफ़ी सारा पैसा है, ओके? अब मैं थोड़े और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ कि एंजल्स थोड़े से एक्साइटिंग कार्ड्स भी निकाल दीजिए, इतना सीरियस भी नहीं। सो लोग पाल्टू के बारे में क्या सोचते हैं? थोड़ा इंटरेस्टिंग बताइए। ओह! गॉसिप फाइनली आ गया पाल्टू। और कार्ड्स बताइए प्लीज़। लोग पाल्टू के बारे में क्या सोचते हैं? ओके, यहाँ पर है रिन्यूअल, ब्यूटीफुल, गॉसिप एंड डेस्टिनी, ओके। सो जो भी है पाल्टू, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके नसीब में जो भी है वो आप गुजर रहे हैं वैसे सिचुएशन से। लेकिन पाल्टू, लोगों को आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सबके बारे में बहुत सारी खबर है। यस, कभी-कभी हो सकता है कि अगर आप या दूसरे इंसान एक जैसे ना सोचे, तो आप थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं पाल्टू, कि आप चाहते हैं कि अ, लोग आपकी बातों को समझें, और हो सकता है कि लोग आपकी बातों को नहीं समझते हैं कभी-कभी, तो उसकी वजह से थोड़ा नोक-झोंक हो सकता है। पर ओवरऑल गॉसिप, लोगों को आपसे बात करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि यू नो ऐसा लगता है कि यस, आप सिर नीचे करके अपना काम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आस-पास क्या हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, ये इंसान जो है, ओके, नीचे बैठकर अपने आप को बस फॉर एग्ज़ाम्पल रूम में बैठे, लेकिन उनको पता है उनके नेबर्स क्या कह रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इस इंसान को सब कुछ पता है। तो इसलिए उन्हें आपसे बात करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको सबके बारे में सब कुछ पता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पाल्टू के पास आना है। और यहाँ पर रिन्यूअल है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है पाल्टू। ऑल्दो आपको काफ़ी लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन आप उसमें अपने आप को उलझते नहीं हैं। आप जितना हो सकते हैं, आप अपने आप के सेल्फ ग्रोथ में उसमें बिताते हैं, ठीक है? क्योंकि या आपको पता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो सब चीज़ें ठीक है। आपका इंटेंशन नहीं है कि आपको गॉसिप करना है। लोग आपके पास आते हैं, वो अलग बात है, पर आप खुद लोगों के पास नहीं जाते हैं बोलने के लिए कि क्या तुमने ये सुना, क्या हुआ? वैसी बात नहीं है। यू सी? सो आप अपनी लाइफ में ही बिजी, आप अपने आप में ही मगन है, आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि सही है, अगर आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं, तो आप इसी दौर में लगे हुए हैं। एंड डेस्टिनी मिरेकल में लोगों को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने आपको चुना है कुछ चीज़ों को करने के लिए, तो आप काफ़ी ब्लेस्ड भी है, ये लोगों को ऐसा लगता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ दुर्घटना भी हुई है, या कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जो सही नहीं है, वो इसलिए हुआ है ताकि आप उससे ग्रो हो पाए, और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप आगे जाकर कुछ बड़ा-सा करने वाले हैं, और लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में।
ऑलराइट पाल्टू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल पिंक स्क्वायर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। शुरू करने से पहले पाल 3, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और अब मैं इनवाइट करती हूँ आपके गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ यहाँ पर आइए, मुझे बताइए कि लोग पाल 3 के बारे में क्या सोचते हैं। लोग पाल 3 के बारे में क्या सोचते हैं। वाह, ओके। लोग पाल 3 के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़। लोग पाल 3 के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़। पाल 3, मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग पाल 1 से भी काफ़ी अट्रैक्टेड हुए होंगे। अगर आप वैसा है तो आप पाल 1 पे भी अपने मैसेजेस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इंस्टिंक्ट, नाइट ऑफ कप्स, 5 of swords, mysticism, passion, and page of swords. I must say pile 3 कि तीनों piles में intuition, instinct वो काफ़ी strong आया है। तो आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं काफ़ी spiritual हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए। Right. So pile 3. तो पहले तो यहाँ पर टेम्परेंस, ओके, ये देखकर ऐसा लगता है कि लोग जानते हैं कि आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। एक अम, खुश परिवार वैसा लग रहा है, या फिर अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताते हैं तो एक बहुत बड़ा अच्छा सा रिलेशनशिप है, स्पेशली नाइट ऑफ कप्स। तो बहुत सारा इमोशंस है जो मुझे ये पाइल में दिख रहा है। पहले 2 पाइल्स में इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं दिख रहे थे, पर आपके लिए मुझे बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं। तो आप ज़्यादा इमोशनल किस्म के इंसान वैसे नज़र आते हैं, जो अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को आप बहुत ही महत्व देते हैं। वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, चाहिए आपके मम्मी पापा, आप उनके साथ रहते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार वाले, बहुत सारे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मज़बूत है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिलेशनशिप्स को निभाते कैसे हैं। ऑफ़ कोर्स एक तो लोग होंगे जिसके साथ शायद आपकी बनती ना हो, वो नॉर्मल है, राइट? सब इंसानों के साथ वैसा होता है। पर इन जनरल में आप बहुत ही प्यार से अपनी लाइफ़ में अपने रिश्तों को आप निभाते हैं। और ऐसा लगता है कि आप हर एज ग्रुप से, स्पेशली जो आपसे बड़े हैं एक्चुअली, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके चाचा, चाची, मामा, मामी, अंकल, दादा, दादी, जो भी है, जो आपसे बड़े हैं, उनके साथ आपका बहुत ही ख़ास रिश्ता होता है। बच्चों के साथ इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे आपके लिए, ठीक है? या फिर आपकी सेम उम्र का है या आपसे बड़े हैं, उनके साथ आपकी कनेक्शंस जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन्हें ये भी देखकर लगता है कि जैसा मैंने कहा कि आपका इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप शायद थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। आप बहुत ही प्यारे किस्म के इंसान वैसे नज़र आते हैं पायल 3, कि बहुत सारे लोग जो है उन्हें आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप उनको समझ पाते हैं, और जो मुश्किल से मुश्किल कन्वर्सेशंस जो होती हैं वो भी आसान होती है लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के भावनाओं को समझ पाते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने आप को उनके सिचुएशन में रखकर नज़रिए अलग नज़रिए से चीज़ों को आप देख सकते हैं। यू सी, वो आपके लिए बहुत ही आसान होता है, जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। पायल 3। पर हाँ, पेज ऑफ सोर्ड्स में उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ही मासूमियत है। ये सारे कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मासूम कि अम, आप ये सेक्शन में थोड़े से ग्रो हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं।
लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि आप बहुत ही भोले किस्म के इंसान वैसे नज़र आते हैं। शायद आपको ऐसा लगता ना हो, शायद आप में से कुछ लोग जो देख भी रहे हैं, आप शायद उम्र में भी काफ़ी हो सकते हैं, और आपको ऐसा लगता होगा कि ये उम्र में मैं मासूम नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका मन इतना साफ़ है पाल्त्री, आप बहुत सारे लोगों को एक अम, इमोशनल नज़रिए से देखते हैं। तो उसकी वजह से कुछ लोग आपके इमोशनली आपका फ़ायदा ले सकते हैं। यू सी, अगर उनको कुछ मदद की ज़रूरत है, बस प्यार से आपसे बात करेंगे या वो आपके सामने रोएँगे, तो आप थोड़े से पिघल सकते हैं। सो यही एक सेक्शन है जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि आप ग्रो कर सकते हैं। वरना आप जिस तरीके से बात करते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत लोगों के मन को वो बहुत ही भाता है। एंड आप बहुत ही अट्रैक्टिव भी है पाल 3, बहुत ज़्यादा। दिखने में ऐसा लग रहा है कि आप लड़का हो या लड़की हो, आप बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अ, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आकर्षित होते हैं और आपके सपने देखते हैं, ऐसा लग रहा है आपकी पाल्ट्री। और जैसा मैंने कहा, यहाँ पर उम्र के बारे में नहीं है, ठीक है? जो भी आपकी उम्र है, आप काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। ये हो सकता है कि शायद आप अपना बहुत ध्यान रखते हैं। अ, या ये डेफ़िनिटली ऐसा हो सकता है, इसकी वजह से आप अपने ऐज के लिए भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। या फिर आप बहुत ध्यान रखते हैं कि आप अम, अपने बालों का, अपने चेहरे का, बाल बहुत ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों के बाल जो है बहुत ही घुंघराले, बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो है बहुत ही काम है, बहुत ही ठहराव है आपकी एनर्जी में, और आप शायद बहुत मुस्कुराते हैं, यू नो खुलकर हँसकर लोगों से बात करते हैं, तो लोग जब आपके पास आते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी उन्हें मिल जाती है। पर साथ में, जैसा मैंने कहा, बहुत जल्दी ही लोगों को पता चल जाता है कि आप एक बहुत ही अम, खुश मिजाज के, बहुत ही लेकिन इनोसेंट वैसे भी नज़र आते हैं आप। पर पाल 3, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये मैं एक क्लैरिफाई निकालती हूँ इसके लिए। मैं एंजल्स, पाल 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़। पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है पाल 3 कि शायद पैसों के मामले में आप शायद बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फ़िलहाल इतनी सफलता नहीं मिल पाई है, ठीक है? जितना भी है, पर उन्हें लगता है कि आपकी काबिलियत जो है इससे बहुत ही ज़्यादा है। और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़े से और प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप स्पिरिचुअल और इमोशनल ज़्यादा लग रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाए, थोड़े थोड़े कम इमोशनल हो जाए, तो आपका जो फाइनेंसेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़रिए से। क्योंकि एक एग्जांपल देती हूँ, ये हो सकता है कि अगर आपने किसी की मदद की हो और लेकिन आप उनसे पैसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो इंसानियत है, आप इंसानियत की नज़रिए से वो इंसान की मदद कर रहे थे, तो वहाँ पर समझो थोड़े से पैसे जो आ सकते थे आपके पास, वो आपने आने नहीं दिया, राइट? क्योंकि वो आपका साफ दिल आपसे बात कर रहा था, तो ये देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि ये देखिए, अगर ये पैसे माँग लेते तो और पैसे आ जाते हैं इनके पास, राइट? तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास एक पैशन भी है, एक कला भी है, जो सिर्फ़ आपका पैशन ही है, आप उनसे पैसे नहीं कमा रहे हैं, यू सी? सो कुछ तो है आपकी लाइफ़ में जिससे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, पर आप वो पैसों के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और अगर लेकिन आप उनसे पैसों के लिए यूज़ करें, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत अमीर हो सकते हैं उससे, या एटलीस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं अपनी उस कला से। लेकिन आपका आपका बहुत साफ मन है पाल्ट्री, इतना कहना चाहती हूँ। ये लोगों को ऐसा लगता है, पर आपको हमेशा लोगों की सुननी नहीं है। जो आपका मन कहता है आपसे, जो आपको सही लगता है, आपको वो करना चाहते हैं चाहिए। पर फिर भी पाल्ट्री, आपके पैशन के लिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ और देखते हैं क्या मैसेज आता है। ये पर्सनली आपके लिए है, ये लोगों के बारे में नहीं है। ओके, सन, पाल्ट्री, जो भी आपका पैशन है, आपको उससे बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप में से कुछ लोग वो पैशन से कुछ और करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अंदर से वो सही नहीं लगता है। सो
आपको जैसा ठीक समझे पायल 3, अगर जिसमें भी आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले, अगर आपको चाहते हैं कि वो पैशन से पैसे आए या नहीं आए, जिसमें भी आपको खुशी मिले आप वो कीजिए पायल 3, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये बस लोगों का कहना है, पर जो हम हैं, जो हम सोल से हैं, अगर हम उसमें मतलब जो कहने की कोशिश करना चाहती हूँ कि जैसे हम हैं, हमें ही पता है हम रियल में कैसे हैं, हमारी आत्मा को पता है, ठीक है? तो अगर आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है और कहना चाहती है कि इससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो आप वो कीजिए, ठीक है? आप बस अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। ऑलराइट पाल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।